पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की की जय जय। हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या आगम में बसंत पंचमी का भी उल्लेख किया गया है? और क्या बसंत पंचमी को श्री आचार्य कुंद कुंद भगवान जी की जन्म जयंती भी होती है? और आगम में श्रुत पंचमी और बसंत पंचमी को एक ही कहते हैं क्या? कृपया समाधान करें। पहली बात तो है कि शुद्ध पंचमी बिल्कुल भिन्न चीज है, वसंत पंचमी बिल्कुल भिन्न चीज है। वसंत पंचमी अभी माघ महीने में पड़ती है, माघ सुदी पंचमी, और शुद्ध पंचमी पड़ती है जेठ सुदी पंचमी। तो दोनों में बहुत अंतर है। वसंत पंचमी कोई घटना नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, कोई महोत्सव नहीं है, एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक बसंत ऋतु का एक ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा सर्दी है, एक समशीतोष्ण का वातावरण बनता है, इसलिए बसंत बोलते हैं। वसंत विहार, बसंत रूप, तो एक प्रकृति का सौंदर्यकरण। वसंत पंचमी प्रकृति अपना एक चरम सौंदर्यकरण पर होती है। उस समय प्रकृति का वातावरण एक सम बैलेंस रूप होता है। तो प्रकृति के सौंदर्य को लेकर के वसंत पंचमी का उल्लेख मिलता है। शुद्ध पंचमी मात्र एक जैन दर्शन की एक असाधारण षटखंडागम की जो पहली बार शास्त्रों को लिपिबद्ध किया गया, उसके पहले सारे शास्त्र मौखाग्र थे। जब सबसे पहले शास्त्र जो लिखे गए पुष्पदंत भूतबली महाराज ने, तो जब भूतबली महाराज ने षटखंडागम का निर्माण किया, उस समय वहाँ के लोगों ने उसको हाथियों पर रखकर जुलूस निकाला और वो शुद्ध पंचमी थी। इस संबंध में ऐसा उल्लेख मिलता है। इसलिए और कुंद कुंद स्वामी का जन्म बसंत पंचमी को हुआ है, ऐसा मैंने इतिहास में कहीं पढ़ा नहीं। जिसने ये कहा है उसने कहाँ पढ़ा है वो मैं उसका संदर्भ देवे। मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा कि बसंत पंचमी को कुंद कुंद स्वामी का जन्म हुआ था। कोटा से दिलीप कुमार जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, भगवान आदिनाथ के जो कुछ मूर्तियों में केस लंबे होते हैं, तो क्या वो केवल ज्ञान की पूर्व की अवस्था की द्योतक है या बाद की? क्योंकि हमें शंका है कि जब मुनि 2 माह में केस लॉन्च करते हैं, फिर भगवान के इतने बड़े केस कैसे? कृपया समाधान करें। भगवान के संबंध में पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर उल्लेख किया है कि एक बार आहार करने के बाद भगवान पारसनाथ कैलाश पर्वत पर चले गए, फिर वे द्वारा आहार को उठे नहीं। 1 वर्ष कम 1000 वर्ष तक वो कैलाश पर्वत के ऊपर एकदम बाहुबली जैसे खड़े रहे। बाहुबली तो 1 साल खड़े रहे, लेकिन आदिनाथ 1000 वर्ष तक खड़े रहे। मतलब 1000 वर्ष तक आदिनाथ भगवान हिले नहीं, डुले नहीं। उनके नख ये बढ़कर के जमीन में धस गए। पारसनाथ के बाहुबली की ऐसी घटना नहीं हुई। भगवान के नख बढ़कर के जमीन में धस गए और वो मिट्टी में दब गए, और केस बन करके पूरे शरीर में से नीचे होते केस लताओं के समान फैल गए। अपन कल्पना करें कि अपने 3-4 महीने में कब केस इतने बढ़ जाते हैं, तो 1000 वर्ष में केस कितने बढ़ेंगे। तो उनके केस बढ़ते बढ़ते जमीन पर लताओं में फैल गए। तो ऐसा उल्लेख वहाँ पर वर्णन आया है, और इसी के प्रतीक के रूप में जगह जगह आदिनाथ भगवान की मूर्ति जटा वाली बनाई जाती हैं। रही बात केशलोंज की, केशलोंज 2, 3 और 4 महीने के अंदर करने को कहा, लेकिन कब? जब प्रवृत्ति में हो। जो व्यक्ति ना आहार को उठ रहे हैं, ना इसको छूते हैं। हम तो केशलोंज इसलिए करना पड़ते, इसमें जीव उत्पन्न हो जाएंगे, और पर हाथ से छुएं तो जीव मरण को प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, जीव उत्पन्न हो तो हो। बाहुबली ने 1 साल तक कोई केस लूंज देंगे, बाहुबली ने 1 ही बार केस लूंज किया,
एक बार के बाद फिर उन्होंने भी केस लॉन्च नहीं किए कभी द्वारा, क्योंकि उन्होंने तो नियम ले लिया केवल ज्ञान के बाद ही उठेंगे, तो हाथ पैर ही नहीं हिलाए। तो जो ध्यान में बैठ जाते हैं उनके लिए केस लॉन्च करना, पिछिका रखना, कमंडल की उपस्थिति होना, ईरिया समिति आदि कोई मायना नहीं रखती, क्योंकि वो ध्यान में बैठ गए। तो ऐसे प्रतीक में कई पुरानी पुरानी मूर्तियों में, उत्तर प्रदेश में एक देवगढ़ स्थान है, वहाँ पर तो ऐसी ऐसी कलाकृतियाँ आदिनाथ भगवान की, केस विन्यास जिस ढंग से किया गया है, बहुत सुंदर सुंदर के पूरे शरीर में नीचे तक घुटने तक केस विन्यास आए। सांगानेर की गुफा में जो आदिनाथ भगवान विराजमान है मूल नायक, उनके भी केस विन्यास घुटनों तक आए हुए हैं। तो ये केस विन्यास की स्थिति आदिनाथ भगवान की रही है, तो ऐसा इतिहास जानना चाहिए। कोटा से कल्पना जैन इनकी और जिज्ञासा एक है। और उल्लेख मिला, पूज्यवर यतिवृषभ महाराज ने 2000 वर्ष पहले त्रिलोक परिणति में, और 1000 वर्ष पहले पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर वर्णन किया, और जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में भी इसका वर्णन किया कि जहाँ पर मुहाने पर गंगा और सिद्धू नदियाँ गिरती हैं, यदि किसी मूर्ति में चिन्ह नहीं है और इस प्रकार, तो वहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय में, अकृत्रिम चैत्यालय के अंदर जहाँ गंगा नदी गिरती है, तो गंगा नदी जिनके सिर पर गिरती है वो मूर्ति बड़े बड़े विशाल जटाओं वाली है, बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हैं उनकी, बहुत बड़ी जटाएं। ऐसी जटाधारी दिगंबर जैन अरहंत भगवान की मूर्ति है जिस पर गंगा नदी गिरती है, उसी को वैष्णव लोग महादेव के सिर पर गिरी, वो भी उनके यहाँ महादेव के सिर पर गिरी, जटाओं में समा गई। दिगंबर जैन धर्म के अनुसार जटा वाली मूर्ति पर गिरी, जो अकृत्रिम मूर्ति है, और वहाँ गिर करके वो धाराओं में परिवर्तित हो जाती है। तो जटा वाली मूर्ति के दो उल्लेख मिले, एक तो पार्श्वनाथ की तपस्या का, और एक जहाँ नदी पहाड़ पर से नीचे गिरती है वहाँ भी जटा वाली अकृत्रिम मूर्ति होती है। ये इनके कारण से हो सकता है ये किसी प्रतीकात्मक प्रतीक बनाया गया हो। कोटा से कल्पना जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आज के समय धर्म और ज्ञान के इतने विकास के बावजूद भी लोगों में संवेदनाएं और पारस्परिक सहयोग की भावनाएं कम क्यों होती जा रही हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। कम होने का कारण उसका ये है कि विज्ञान उसको इतना समर्थ करता जा रहा है कि उसको दूसरे की जरूरत ही नहीं है। क्या करे, जरूरत किस लिए? पहले व्यक्ति बोर होता था घर में तो पड़ोसी से बातें करता था, अब तो पड़ोसी में भी कोई बैठा है तो उसको मोबाइल से फुर्सत नहीं है। हाँ, पड़ोसी में कोई साथ में भी एक सीट पे बैठा है तो अपने मोबाइल में। हमारे कमरे में भी हम देखते हैं 2 मिनट को यदि कोई बैठा है तो बस वो वहीं पर मोबाइल निकाल लेता है, मोबाइल चालू हो जाता है। यानी व्यक्ति कहता है कि मोबाइल 2 मिनट के लिए भी गैप नहीं पड़ना चाहिए, पता नहीं कौन से क्या आ जाए। तो व्यक्ति के लिए विज्ञान बोर होने का साधन उसने मोबाइल दे दिया, टीवी दे दी, समर्थ के कमाने के लिए उसने सबके रास्ते खोल दिए, पूरा विश्व खोल दिया। तो आज व्यक्ति अपने आप में सेल्फ होता जा रहा है, दूसरे की आवश्यकता उसे महसूस ही नहीं, दूसरा उसे बाधक लग रहा है। आप खुद अपनी थिंकिंग देखिए, कोई व्यक्ति दूसरे को पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि बाधक है। वो ना स्वतंत्रता रूप से अपना खा सकता है, ना पी सकता है, ना घूम सकता है, ना चल सकता है, हर चीज में बाधक है। तो एकाकी जो रूप बन रहा है उस व्यक्ति की अपने आप का सोच विचार और उसकी जितनी दूसरे की आवश्यकता थी वो आवश्यकता विज्ञान ने स्वयं उसके पास पूरी कर दी। क्या जरूरत है? बुढ़ापे में माँ बाप की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। धर्म से व्यक्ति दूर हो गया कि भाई और कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आशीर्वाद की जरूरत थी। तो आशीर्वाद पर आजकल विश्वास नहीं रहा, आशीर्वाद रहा ही नहीं किसी व्यक्ति का। आजकल तो अभिवादन का तरीका ही दूसरा बदल गया। पहले लोग कोई बड़े लोग आ जाते थे तो व्यक्ति नीचे झुकता था, चरण छूता था। अब आजकल तो थोड़ी बहुत कोई बहुत झुकेगी तो घुटने तक ही झुकेगी, और वो कमर कभी नहीं झुकाती, वो भी अपने घुटने झुकाती है, कमर तो झुकाएगी नहीं, गर्दन नहीं झुकाएगी।
मैंने आजकल तुम लोगों के पैर छूने का तरीका देखा, बड़ा विचित्र है। और मतलब वो घुटने तक, कमर तो झुकेगी नहीं, वो सीधी झुकेगी। अपने भी झुकने वाले जो नमोस्तु करता है, नमस पैर छूता ना, वो थोड़े से घोड़े को झुकाएगी और झूलेगी, गर्दन तो झुकाएगी नहीं। तो छूने का तरीका ही बदल गया। यानी घुटने छूते हैं तो अकल भी घुटने तक ही रहना है, चरणों तक पहुंचना ही नहीं है। तो इसलिए आज के संस्कार परिवेश जो है, धर्म की तरफ से व्यक्ति का रुझान उठता जा रहा है, क्योंकि आज प्रत्यक्षवादी है। व्यक्ति परोक्ष पर विश्वास नहीं करता कि परोक्ष में जाकर के हमें कुछ मिलेगा, इससे हमें फल मिलेगा। वो कहता हमें सबसे कहता नहीं कल क्या मिलेगा, प्रत्यक्ष बताओ हमें इनसे क्या लाभ है। मम्मी पापा हमारे घर में जिंदा है, हमें लाभ क्या है बताओ, उनसे फायदा क्या है। बाधा ही है, परेशानी है, दिक्कत ही है। किसी बच्चे से पूछो कि भाई ये दादा दादी अपने घर में पड़े हैं, इनसे क्या फायदा, बोले यूजलेस, डिस्पोजल है, डिस्पोजल। आज के बच्चे बिल्कुल काम क्या बताओ, किस काम के हैं, कोई काम के नहीं। तो आज जो डिस्पोजल चल रहा है, यूजन थ्रू वाला संस्कार चल रहा है, ये सबको संगठित नहीं रहने देगा। हर व्यक्ति अपनी दुनिया बसाएगा, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी जिएगा, हर व्यक्ति अपने सोच से जन्मेगा, अपने सोच से रहेगा और अपने सोच से मरेगा। ये जो कल्पना विज्ञान की है, विज्ञान यही कह रहा है कि मैं व्यक्ति को सेल्फ कर दूंगा, अपने तरीके से जन्मो। वो तो इस प्रयास में भी है कि तुम्हें जन्म लेने के लिए माँ बाप की भी जरूरत नहीं है। वो विज्ञान जो आविष्कार कर रहा है, परख नली आदि का, ये सब उसका यही है कि तुम्हें जन्म लेने के लिए माँ बाप की जरूरत नहीं, जिंदगी चलाने के लिए तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, और मौत के लिए भी तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। चार कंधे देने की भी जरूरत नहीं। आजकल विदेशों में चल गया, सरकार की गाड़ी आती है और बॉडी को छूती नहीं है। जैसे तुम्हारे सामान उठाने वाले पट्टे लगे रहते ना, बस दो आते पट्टे उठाते हैं, पट्टे में कसते हैं, और वो गाड़ी जैसे कचड़ा की गाड़ी आती ना, ऐसे डेड बॉडी उठाने को गाड़ी आती है, गाड़ी उठाती है, यूं पकड़ती है और उस पर रखती है और जाकर के वहाँ मशीन में रख देती है। 10-15 मिनट में पूरी बॉडी खाक जाओ, हो गया। किसकी ज़रूरत है। पहले तो लोग कहते थे अरे भाई थोड़ा इतना व्यवहार बना के चलो कि चार लोग कंधा देने वाले तो मिल जाए, नहीं तो डेड बॉडी कौन उठाएगा। अब वो भी सिस्टम खत्म हो गया। यंत्र का युग आएगा। जब जब यंत्र मंत्र तंत्र, जब जब यंत्र का युग बढ़ेगा, व्यक्ति स्वार्थी होगा। व्यक्ति एक दूसरे को बाधक महसूस करेगा कि यह व्यक्ति मेरी जिंदगी में बहुत बाधक है। चाहेगा वो कि कब टले कब टले। पहले लोग घर से कोई बाहर जाते थे तो परिवार वाले रोते थे, मम्मी बाहर जा रहे, पापा बाहर जा रहे, घर में कौन रहेगा। और आज बच्चे खुशी मनाते हैं, मजा है, तुरंत मोबाइल करते दोस्त को, यार मजा आ गया, मम्मी पापा बिजोलिया गए, अपन तो खुशी है। मुंबई से आशीष शाह, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं। जो पहली बार प्रकट होता है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहलाता है, जिसमें जीव अनादिकाल से चलता हुआ आता है, 5 लब्धियों को प्राप्त होता है, अपने मिथ्यात्व आदि पाप कर्मों की अनंत शक्ति को हीन करता है, पुण्य प्रकृतियों को अनंत शक्ति को बढ़ाता है, गुरु के द्वारा, सच्चे गुरु के द्वारा उपदेश को सुनता है और उसे ही सत्य स्वरूप मान करके अपनी सृष्टि के निर्णय को, अपने जारे स्वरूप के निर्णय को दृढ़ श्रद्धा करता है। ऐसा ही है जैसा भगवान ने कहा है, यदमेवो दृश्यमेवो तत्वम नान्यान छान्यथा इत कंपाय सांबोवत शन मार्गे संस्या रुचि। जैसा सच्चे देव साध गुरु ने कहा है वैसा ही स्वरूप है और वैसा ही प्राप्त करना है। ऐसी धारणा आस्था जिसकी हो जाती है तो कर्णानुयोग के कर्म सिद्धांत के अनुसार उसकी 4 अनंतानुबंधी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का एक अंतर्मुहूर्त के लिए उदय से अनुदय हो जाना, सत्ता में उपसमित हो जाना, उसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन बोलते हैं। जब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन जीव को हो जाता है
उसका संसार सूख करके चुल्लू भर पानी के समान परिमित हो जाता है, अर्थात अधिकतम वह संसार में अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक शेष रहेगा और मोक्ष जाना उसका निश्चित हो जाता है कि ये मोक्ष जाएगा ही जाएगा। भव्य का भव्यत्व प्रकट हो जाता है, इसे प्रथमोपसम सम्यक दर्शन बोलते हैं। मुजफ्फरनगर से एक जिज्ञासा है, महाराज श्री छेदोपस्थापना किसे कहते हैं, कृपया इसके बारे में समझें। छेदोपस्थापना, छेदोपस्थापना का अर्थ है कोई भी व्रत को लेने के बाद उसको तोड़ दिया और उसको पुनः पश्चाताप करके ग्रहण कर लिया। कोई नियम ले लिया, कोई व्रत ले लिया, टूट गया, लेकिन टूटने के बाद उसका पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया और उस व्रत को सुना आ गए। इसी प्रकार कोई मुनि महाराज आदि हैं, मुनिव्रतों को आदि को लेकर के इनके दो प्रकार का छेदोपस्थापना चलता है। एक छेदोपस्थापना चारित्र होता है और एक छेदोपस्थापना चारित्र होता है और एक प्रायश्चित होता है। छेदोपस्थापना प्रायश्चित वो कहलाता है, इसके भी दो भेद हैं। दीक्षा के लिए कुछ दिन की दीक्षा कम कर देना, जैसे संघ के साधु हैं, किसी ने 1 साल पहले दीक्षा ली, किसी ने 10 साल पहले दीक्षा ली, किसी ने 20 साल पहले दीक्षा ली। उससे कोई ऐसा अपराध बन गया कि उसने कोई मूल गुणों में आदि में तो उसकी दीक्षा को छेद करके जो नया दीक्षार्थी है उससे भी उसको पीछे कर देते। नए दीक्षार्थी को आगे नहीं करते, उसको पीछे कर देते। यानी ये सिद्ध हो गया कि तुमने जो 20 साल की 10 साल की दीक्षा ली है, वो दीक्षा तुम्हारी जो तपस्या है वो सब समाप्त हो गई। उसको पीछे करने का पर्पस क्या है? उसको ये दिखाना कि तुमने ऐसा दोष लगा दिया कि तुमने जो 10 साल की दीक्षा ली है तपस्या की, वो सारी की सारी साधना तुम्हारी समाप्त की गई, जब्त की गई, खत्म। अब तुम नए सूर्य से फिर से कॉपी करो। जैसे कई बार थोड़ी बहुत जो स्कूल में नकल करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, नकल करने वाले को उसकी जो कॉपी है वो पुरानी छीन लेते हैं और नई कॉपी बोले अब लिखो तुम फिर से। मान लो वो 1.5 घंटे में पकड़ा गया, तो वो 1.5 घंटे में जो लिख पाया था, आवाज नहीं, ओम शांति, 1.5 घंटे में पकड़ा गया, तो उसकी वो 1.5 घंटे की कॉपी छीन करके फिर और नई कॉपी दे दी जाएगी। अब तो 1.5 घंटे में जो लिखेगा वही तुम्हारे पासिक मार्क माने जाएंगे। ऐसा ही दीक्षा में किया जाता है। तो ये समयकालीन दीक्षा कहलाती है। और एक दीक्षा वो कहलाती है बहुत बड़ा अपराध रखने पर कि उसको पुनः दीक्षा स्टेज से फिर होगी, उसकी दीक्षा भंग कर दी गई, पुनः जैसी पहली दीक्षा हुई थी बराबर स्टेज पर गुरु उसको पुनः संस्कार देंगे, पुनः दीक्षा होगी। ये छेदोपस्थापना प्रायश्चित के दो भेद कहलाते। और एक छेदोपस्थापना चारित्र होता है। चारित्र में क्या होता है? परिणामों का, क्रिया में कोई अंतर नहीं, मूल गुणों में कोई दोष नहीं आता, मात भावों में कभी विशुद्धि गिर जाती है, कभी विशुद्धि बढ़ जाती है। चर्या में कोई अंतर नहीं आ रहा है, मुनिव्रत में कोई दोष नहीं आ रहा है, लेकिन मन में कभी विशुद्धि इतने ऊंचे भाव हो गए और कभी विशुद्धि में कम आ गया। कभी सामायिक बहुत विशुद्धि से करेगा, कभी समय में प्रमाद आ जाएगा। तो जो परिणामों में संयम लब्धि स्थानों में हीनादिकता चलती रहती है वो कहलाता है छेदोपस्थापना चारित्र, जो तीर्थंकरों को छोड़ करके सभी साधुओं को होता है, क्योंकि परिणाम सभी के हीनादिक होते हैं। लेकिन छेदोपस्थापना चारित्र और छेदोपस्थापना प्रायश्चित तीर्थंकरों के लिए मना किया, क्योंकि उनके परिणाम कभी नीचे आते ही नहीं है, क्योंकि वो वर्धमान चारित्री होते हैं। इसलिए तीर्थंकर का मात संसार छद्मस्त अवस्था में एक ही चारित्र होता है, जिसे सामायिक चारित्र कहते हैं, और सामान्य मुनियों का छेदोपस्थापना चारित्र होता है। इस प्रकार के छेदोपस्थापना 2 प्रकार से शास्त्रों में कही, जिसको मैंने बताया। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटि है नमोस्तु 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 गुरुवर। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रूपेश जी जैन, मानसरोवर जयपुर, और तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा जी बड़जात्या, लुधियाना। रूपेश जैन, हीरापत, मानसरोवर से।
आपके आशीर्वाद से जो द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें हमारा तीसरा साल चल रहा है और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। महाराज जी, समाज के प्रति मान मर्यादा लज्जा को सुरक्षित कैसे रख सकें, उसके लिए श्रावक का क्या कर्तव्य है? शास्त्रों में जो आप लोगों की क्रियाएं कही गई उन क्रियाओं को सबसे पहले अपना ध्यान रखो। जो व्यक्ति षड आवश्यकों का पालन करता है वह समाज का, परिवार का, जाति का, स्वयं की मान मर्यादा अपने आप ही हो जाती है। जैनागम ने जो फर्स्ट एड में कहा कि व्यक्ति षड आवश्यक का पालन करे, सप्त विष्णु का त्याग करे और अष्ट मूल गुण को धारण करे, बस सारी मर्यादाएं इसमें समाहित है। जो व्यक्ति सप्त विष्णु का त्यागी होगा अपने आप उसकी सारी मर्यादाएं कायम रहेंगी। जो व्यक्ति अष्टमूल गुण धारण करेगा वह स्वयं अपने आप में इज्जतवान माना ही जाएगा। और जो षाढ़ आवश्यक का पालन करेगा वो धर्म की दृष्टि से भी मान मर्यादाओं कारण से, इसलिए गृहस्थ को फर्स्ट एड 8 वर्ष का होते ही ये 3 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जैनागम ने यही कहा कि 60 वर्ष के बाद प्रत्येक व्यक्ति का सप्त व्यसन का त्याग करना चाहिए। प्रत्येक बालक को, व्यक्ति को 8 मूल गुण धारण करना चाहिए और 8 वर्ष के बाद षड आवश्यक पालन करना चाहिए। यही सबसे सरल, सस्ता, मान मर्यादा और सम्मानजनक जिंदगी का तरीका है। नमस्ते। श्रीमती सुधा जी बढ़िया के बाद तैयार रहेंगे कमल कुमार जी वेद, किशनगढ़। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के मेरा बारंबार नमोस्तु। जिंदगी को की सत्यता यह है कि हम दुख में अकेले रहते हैं और सुख में सारा जमाना हमारे साथ रहता है, जबकि दुख में ही हमें किसी की जरूरत पड़ती है। कृपा मार्गदर्शन करें। ये सीधी बात है। दुख में व्यक्ति को दूसरे के दुख में जाएगा तो स्वयं के सुख से वंचित रहना पड़ता है और सुख में इसलिए शामिल होता है कि उसके सुख में और वृद्धि हो जाती है। संसार का नियम है, क्योंकि सुख में शामिल होने से व्यक्ति को मिलता है और दुख में शामिल होने से व्यक्ति को देना पड़ता है और देते समय व्यक्ति को सबसे बड़ी तकलीफ होती है। किसी के दुख में शामिल होगा तो कुछ ना कुछ वहाँ देना ही पड़ेगा। 2 मिनट समय देना पड़ेगा, अपनी हंसी देना पड़ेगी, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और सुख में जब शामिल होता है तो कुछ ना कुछ मिलते ही है, भली चाय मिले, हाँ चाय भली नाश्ता पानी मिले, कुछ भी मिलता है, चाहे भली हंसी मजाक मिले। खुशी में शामिल होने पर व्यक्ति को कुछ मिलता है और दुख में शामिल होने में कुछ देना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति देने के नाम पर पीछे हटता है और मिलने के नाम पर आगे आ जाता है। ये नेचर है। नमस्ते महाराज। कमल कुमार जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नरेश कुमार जी जैन, कोटा। मैं किशनगढ़ से कमल वैद, रमेश जी हमारे इंद्र जी पाटनी, सभी किशनगढ़ वालों की तरफ से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आगम में 3 शब्द पढ़ने को मिले, निदान बंध, कर्म बंध और पुरुषार्थ। ये भी पढ़ने को मिला कि पुरुषार्थ से कर्म के बंधन की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या पुरुषार्थ से निदान बंध की अवस्था में भी परिवर्तन किया जा सकता है? निदान बंध 2 प्रकार के होते हैं। एक निदान बंध वो होता है जो धर्म के बदले पर मांगा जाता है, बांधा जाता है। जिसने किसी ने धर्म को दांव पर लगा दिया, वह निदान बंध तो कभी परिवर्तनशील होगा नहीं। जिसने ये बोला है कि मैंने जिंदगी में जो भी धर्म किया है, इस धर्म का फल मैं संसार चाहता हूँ, तो वो तो निधत्त निकाचित रूप में है, उसको परिवर्तित करना संभव नहीं है। एक सामान्य निदान होता है, व्यक्ति इच्छाएं करता रहता है, जिसे निदान बंद नहीं कह के हमारे यहाँ निदान ध्यान कहा। तो निदान ध्यान में आए हुए विचारों को हम वापस ले सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, उसकी क्षमा याचना करके हम उसको साफ कर सकते हैं। क्योंकि हमारी इच्छा आई थी कि निदान बंद करके, निदान ध्यान करके मैं ये करूँ, उसने बाजी नहीं लगाई, उसने कोई कुछ नहीं किया। मात भाव आया, काश मैं भी राजा बनूं,
काश मेरा भी अच्छा मकान हो, काश मेरी भी गाड़ी अच्छी हो, काश मेरा परिवार भी अच्छा हो, काश हमारे पास भी सोना चांदी का मकान हो, सोना चांदी हो। किसी वैभव को देख करके अपने परिणामों को लोभित करना, अपने परिणामों को उसको चाहने का भाव करना, आ गया भाव, आ जाता है भाव कई लोगों को। और ऐसा भाव आते ही बाद में उसने कहा नहीं, आई एम सॉरी प्लीज, मुझे क्या लेना देना से, हमारे पास जो संतोष है। तो उसने पुरुषार्थ के मारे, उसने अभी कोई दाव पर नहीं लगाया। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, वो कहता है कि नहीं, ये चीज मिलना चाहिए, इसी के लिए मैं त्याग करता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, यह वैभव मुझे मिलना चाहिए, और मैं अपने जिंदगी भर का जो भी मैंने पुण्य किया इसके बदले में मुझे ये वैभव मिलना चाहिए। जब धर्म को दाव पर लगा दिया, फिर वो निधत्त निकाचित कर्म है, उसको किसी पुरुषार्थ से नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वो धर्म को दाव पर लगा चुका है। और धर्म पे दाव पर, धर्म को यदि दाव पर नहीं लगाया और मात्र इच्छाएं की हैं, तो पुरुषार्थ के माध्यम से उसको परिवर्तन किया जाता है, करते ही हैं, क्योंकि ये निरंतर क्रिया चलती रहती है, ऐसा माना। श्री नरेश कुमार जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री रमेश जी अजमेरा जयपुर। हेलो, नमस्ते महाराज। कोटा की सभी पाठशालाओं की ओर से नमस्ते। मेरा महाराज जी प्रश्न है कि अभी 24 तारीख से 29 तारीख पंच कल्याण महोत्सव हो रहा है, उसमें सही अलग अलग कमेटियां बनाई जाती है, जिम्मेदारी काम की लेती हैं। कुछ लोग आगे होकर अपने ये मैं काम कर सकता हूँ वो जिम्मेदारी लेते हैं। कुछ लोगों को अपन कमेटी ये तुम्हें करना है तो मन मार के, और कोई आगे होके कि ये जिम्मेदारी मुझे दो, तो दोनों के फल में तो जो व्यक्ति स्वयं आगे होकर के आ रहा है उसको ऐसे ही फल मिलेगा कि कभी उसके जीवन में विपत्ति आएगी तो भगवान को आगे के आगे कहेगा, बोल तुझे क्या चाहिए। जो धर्म के कार्यों में आगे आते हैं, जो धर्म के कार्यों में बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के, नहीं ये मेरे भगवान का काम है, मेरे क्षेत्र का काम है, मेरे धर्म का काम है, कोई मुझे पद देवे या नहीं देवे, कोई मुझे पूछे या नहीं पूछे, लेकिन मेरा मंदिर है, मेरा भगवान है, मेरा है, मैं तो इस कार्य में आगे आगे काम करूंगा। तो उसको ऐसे ही फल मिलता है कि धर्म और कर्म और प्रकृति, भगवान का नाम तो अपन भाषा में बोलते हैं, फिर कभी भगवान जरूरत पड़ती है, भगवान उसके पहले ही कहता है, उसको ऐसे पुण्य का बंद हो जाएगा कि घर में उसको रोटी मांगना नहीं पड़ेगी, उसके पहले लोग कहेंगे रोटी खा लीजिए। घर में पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, पिता पहले से उसको पैसा दे देंगे। जन्म भी कहीं लेगा तो उसे मकान बनाना नहीं पड़ेगा, पापा का पहले ही से बंगला बना हुआ मिलेगा, सब बिफोर टाइम मिलेगा उसको, क्योंकि उसने धर्म कार्य में बिफोर टाइम दिया, किसी ने कहा नहीं। और स्वयं कई लोग बोली बोलते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, कई लोग पंजा भाई आप बोली बोलो, पहले मना कर दे, फिर के ठीक है बढ़ जाओ। और एक व्यक्ति कोई बोलता नहीं, कोई पूछता नहीं, अपने आप बोलता है मेरी बोली बोलिए, ये पुण्य सबसे ज्यादा है। बिना कहे धर्म करना अमृत के समान फलता है, कहने पर करना दूध के समान फलता है, बार बार कहने पर करना पानी के समान फलता है, और कहने पर भी नहीं करना वो फिर सब विफल चला जाता है। तो इसलिए बिना कहे जोश में धर्म के कोई भी कार्य में कभी बुलावा नहीं चाहिए, कभी मान मनोबल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं आ रहा हूँ देव शायद गुरु के, उसमें क्या करना। तो जो बिना मांगे अपने आप उत्साह से काम करता है उसको फल भी ऐसे ही मिलता है। उसे भगवान के सामने विपत्ति आने पर गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, उसको भगवान के सामने विपत्ति आने पर कोई शांति धारा नहीं करना पड़ती, विपत्ति आने पर उसके लिए कोई प्रकार का भगवान से श्रीफल नहीं चढ़ा पाना। भगवान संकट में आ गया, उसके आने के पहले ही भगवान वहाँ 108 नंबर की गाड़ी भेज देगा और कहे तू यहाँ मत आ, इतनी देर में अस्पताल पहुँच। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, अब किसी ने धर्म कार्य को बिना पूछे किया था अपने आप चला करके, तो कर्म कहता है कि तुम्हारा परिज बीमार हो गया, तो एक मन कर रहा है चलो भगवान के पास पहले श्रीफल चढ़ाऊं। भगवान कहते यहाँ श्रीफल मत चढ़ा, उतनी देर में मरीज को अस्पताल ले जाए, ठीक हो जाएगा, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में बहुत, अभी जैसे कल अशोक पाटनी के
भाई आए विमल पाटनी, तो वो बात करते करते विकास बैठा था, उनसे कहता कमेटी वालों ने उनसे कहा होगा कि भाई हम लोग आपसे मिलने आना चाहते हैं ध्वजारोहण के। तो उन्होंने अपने भाई से कहा कमेटी को बहुत सारे काम हैं, मेरे पास आएंगे 4-5 घंटे खराब होंगे, इसलिए वो मेरे पास नहीं आवे, हमें आपका समाचार मिल गया है, मैं ही खुद ध्वजारोहण को आ जाऊँ। जय हो। आप बोलो कितना। तो विमल जी अशोक से विकास से बोले कमेटी से कहते हैं जाने की जरूरत नहीं, आपका निमंत्रण मैंने स्वीकार कर लिया है। तो अब देखो यही है कि अपन नहीं, पहले 2-4 बार पहले मेरे पास आने तो दो, बाद में सोचेंगे। कई लोग बोलते हैं मनावाते हैं, 10 बार मनाओ, पहले मनाओ करते, फिर त्याग आध बार अच्छा ठीक है अब नहीं मानते हो तो बोल दो। तो अब इनका दान भी दिया, कार्य भी किया, लेकिन उसमें उत्साह का अभाव होने से वो फल जघन्य हो जाता है। इसलिए दान कभी मनाने की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, धर्म के कार्यों में किसी के कहने की अपेक्षा नहीं करने। 2 कार्यों में निमंत्रण नहीं चाहिए, एक किसी के यहाँ मौत हो जाए तो वहाँ बैठने जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत सुनते ही पहुंच जाओ, और एक धर्म का कार्य हो तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप से वहाँ पहुंच जाओ। इन दोनों में जो निमंत्रण चाहता है वो पुण्यहीन है, उसको पुण्य का बंध नहीं होता है। रमेश जी अजमेरा की बातें हरेंगे। श्री मदन लाल जी जैन दिल्ली। देवताओं के अस्तित्व में मेरा विश्वास पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, होता ही नहीं है। मेरी शंका का जरा समाधान करें तो। देवताओं के अस्तित्व में देवता होते हैं, ऐसा अस्तित्व में विश्वास ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। यद्यपि पढ़ते हैं ग्रंथों में स्वर्गीय देवताओं में नहीं, सब देवता जो भी हैं, भगवान के देव की पूछा हो कि स्वर्गीय देव की पूछा है? स्वर्ग देवते। स्वर्ग देवों के अस्तित्व के संबंध में बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है कि उनके अस्तित्व को हम कैसे स्वीकार करें। तो उनके अस्तित्व के स्वीकार करना तो एक तो अपने पास आगम है, दूसरा वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य में कोई देवताओं का आना जाना ऐसा कोई प्रमाणिक रूप से हमें देखने में नहीं मिल रहा है। लेकिन स्वप्नादिक आदि में जो देवताओं के दर्शन होते हैं और वो साकार रूप देते हैं, कदाचित उन घटनाओं को लेकर के सत्यता का दर्शन होता है। कभी कभी स्वप्न में कोई देव आकर के संकेत करते हैं, जैसे सन 1932 में किसी देव ने पूज्यवर शांति सागर महाराज को स्वप्न दिया और सांगानेर के मंदिर के अंदर रखी हुई मूर्ति का दर्शन कराया। चांदखेड़ी के अंदर जो स्वप्न की स्थिति में चंद्रपुर भगवान का दर्शन हुआ, तो इन संकेतों के माध्यम से लगता है कि देवत्व कोई शक्ति है। बाकी प्रत्यक्ष रूप से तो हम आज कोई उदाहरण ऐसा दे नहीं सकते कि जिसके माध्यम से देवताओं की और नारकियों की, इन दोनों की सिद्धि के लिए कोई देवताओं के नहीं और नारकियों का भी नहीं, देव और नारकियों के लिए आज वर्तमान में कोई भी हम प्रत्यक्ष उदाहरण, कोई भी सपोर्ट हम नहीं दे सकते। क्योंकि जिस ढंग से देवताओं का वर्णन किया है वो वर्णन आज प्रत्यक्ष रूप में कहीं देखने में नहीं आता। आज जो परेशान हो रहे हैं, भूत प्रेत हैं, ऊपरी बाधा है, ये ऊपरी बाधा आदि प्रमाणिक सिद्ध नहीं हो रही, क्योंकि नाटक करने वालों ने असली को खो दिया। जो नाटक करते ना, हमें ऊपरी बाधा है, हु हा करते हैं, ये सब नकली हैं। तो इन नकलियों में कभी किसी को असली रूप भी आता हो तो वो असली रूप भी छुप गया, क्योंकि देवों में शापानुग्रह की शक्ति होती है और शापानुग्रह की शक्ति में वो परेशान भी कर सकते हैं, सहयोग भी करते हैं, लेकिन प्रत्यक्षपना नहीं हो पा रहा है। प्रत्यक्ष रूप में वो सामने आकर के अपने कार्य को बताएं, आएंगे तो वे रूप बदल के आएंगे, अपन को नहीं देंगे। पंचम काल में ऐसा शास्त्र में वर्णन है, वो आएंगे, अपना सहयोग करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल देव के रूप में नहीं आएंगे। मनुष्य के रूप में आ गए, आपके दोस्त के रूप में आ गए, कोई शेर के रूप में आ गए, कोई अग्नि के रूप में आ गए, कहीं कहीं अग्नि जलती है, अग्नि रूप में आ गए, देखते अग्नि गायब हो जाती। तो परोक्ष रूप में आने से उसका विश्वास किसी को नहीं दिलाया जा रहा। प्रत्यक्ष रूप में आए तो पंचम काल में प्रत्यक्ष रूप से देवताओं का आना सर्वथा निषिद्ध है। वे अपने मूल स्वरूप में
नहीं आएंगे, क्योंकि उनके तेज को कोई भी सहन नहीं कर पाएगा, अंधा हो जाएगा। इसलिए परोक्ष रूप के उल्लेख तो मिलते हैं, परोक्ष रूप में तो वर्तमान में भी देखा जाता है, कई बार उनके अस्तित्व को भी देखा गया, लेकिन उस रूप में नहीं देखा गया जिस रूप में देवता हैं। अन्य रूप में तो देखने में आए, कई बार हम लोगों को भी कई बार की स्थिति का आभास होता है, कई बार स्थिति देवत्व रूप में ऐसी आती है, कोई सामने घटना घट रही है और एकदम गायब हो गई, सामने कोई अस्तित्व दिख रहा है एकदम गायब हो गया। तो ऐसी घटनाएं तो देखने में आ रही हैं, पर प्रत्यक्ष रूप का हम कोई भी उदाहरण आज सामने दे नहीं सकते, क्योंकि ऐसी घटना घटित हुई नहीं और होगी भी नहीं। अगली जिज्ञासा श्री मदन लाल जी जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मैं मदन लाल जैन दिल्ली से। मेरी एक शंका है कि विधान में जो झंडा लगाते हैं इसका क्या महत्व है और इसको क्या घर पे भी लगा सकते हैं क्या? ध्वज एक संकेतात्मक होता है। ध्वज को एक जब अपन भौतिक रूप से देखते हैं तो इसके दो रूप देखने में आते हैं। एक तो ध्वज हमारा चिन्ह है, इंडिकेटर है, जो हम ध्वज के माध्यम से ये संकेत देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ। जैसे आपके नेता लोग जाते हैं कहीं, तो जहाँ भारत का व्यक्ति बैठता है वहाँ तिरंगा झंडा लगा दिया जाता है। अमेरिका का बैठता है तो जिससे दूर से जान सके कि कौन व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, क्या विचार है। दूसरा, इसका वास्तु से एक बहुत बड़ा महत्व है। वास्तु से जब ध्वजा की स्थापना होती है तो मंत्र सिद्धि के साथ होती है। आप लोगों के जो राष्ट्रीय ध्वज आदि हैं ये मात्र प्रतीकात्मक हैं, संकेतात्मक है। लेकिन जब धार्मिक ध्वज लेते हैं तो धार्मिक ध्वज का संबंध बहुत बड़ा ब्रह्मांड से है और शक्तियों से। ध्वजा के माध्यम से ध्वजा हमेशा सम्मुख लगती है, तो ध्वजा अपने आप में आकाश में रहती है। आकाश की शक्तियों को अपने अंदर में खींच करके, क्योंकि उसकी ध्वजा को इस प्रकार अर्थिंग दी जाती है कि उसका संबंध जमीन से होता है और ऊपर जाकर के ध्वजा को, तो वो अपने आप में वहाँ की चीज़ों को संग्रहित करके उस कार्यक्रम, उस महोत्सव, उस मंदिर को एनर्जी प्रदान करता है। ध्वजा जब शिखर के ऊपर लगाई जाती है तो ध्वजा के माध्यम से वहाँ जब वो लहराती है तो लहराने का अर्थ होता है वो किसी को नेगेटिव ऊर्जा को पास नहीं भटकने देगी, वो कलश की रक्षा करती है। कलश एक ऐसी चीज़ है और कलश के साथ ही लगाई जाती है। तो कलश जब लगता है तो कलश में एक पिरामिड का ही एक आपको रूप आज के आधुनिक भाषा में समझाऊं। पिरामिड जो आप जर्मन और फ्रांस के पिरामिड मानते हैं वो वहाँ के नहीं, हमारे भारत के। मंदिर में जो शिखर बनती है वो पिरामिड ही है। पिरामिड का सिद्धांत है 4 कोनों को बराबर शून्य में मिला दो। शिखर का यही सिस्टम है, बाहर का आकार भिन्न है। तो वो शिखर पर जब कलशारोहण किया जाता है, उस कलशारोहण के माध्यम से, क्योंकि कलशारोहण बिल्कुल पतला होता गया और एकदम नुकीली हो गया, तो ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं, आपने एंटीना को देखा होगा, नीचे से बड़ा होता हुआ छोटा करते हैं। तो इसके माध्यम से ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं वो गर्भालय में आती है, उस मूर्ति को सुरक्षित करती हैं, उस मूर्ति को प्रतिष्ठित करते हैं। जब व्यक्ति गर्भालय में ध्यान करते हैं, हम लोग कई बार ध्यान करते हैं, बहुत एनर्जी मिलती है, क्योंकि गर्भालय के ऊपर अमेरिका ने अभी इस माध्यम से सिद्धि करने का प्रयास किया। जो मंदबुद्धि वाले थे उनको शिखर नुमा जोकर टोपी लगाई और जोकर टोपी टकर लगा करके उनको अध्ययन कराया, उनकी बुद्धि में विकास हुआ। जोकर टोपी होती ना वो लंबी एकदम उससे, और यही शिखर है जोकर टोपी के समान। तो अंदर जाकर के जब बैठते हम लोग तो एनर्जी मिलती है, बहुत एनर्जी। इसलिए गर्भालय में सबको नहीं जाने देते, बच्चों को नहीं जाने देते, महिलाओं को नहीं जाने देते, क्योंकि ये एनर्जी उसकी सहन नहीं कर पाएंगे। यदि महिला उस गर्भालय में बैठ के ध्यान करेगी उसके शरीर में कई विकृतियाँ आएंगी, क्योंकि उसकी सहन करने के लायक उनका शरीर नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है। पुरुषों में भी हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता गर्भालय के अंदर। यदि एक रात भर गर्भालय के अंदर आप लोग जैसे व्यक्ति बैठ जाओ तो सुबह शायद पागल होकर निकलो, कब विक्षिप्त हो जाओ, इतनी एनर्जी आती है। तो वो एनर्जी वहाँ से संग्रह करती है। अब उसके पास में ध्वजा लगती रहती है ऊपर, वो ध्वजा क्या करती है, हिल करके जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर फेंकती है।
नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से, क्योंकि जो इस कलश के माध्यम से शक्ति अंदर जा रही है वो ध्वजा हिल करके उसको पास में से दूर को नकार देगी, और ध्वजा हमेशा ऊपर होती है। तो उस जो कलश के माध्यम से जो एनर्जी जाती है उसको छान करके, नेगेटिव को अलग करके और शुद्ध ऊर्जा को भेजना, ये शिखर के ऊपर ध्वजा का कार्य है। और उस ध्वजा के माध्यम से, और फिर जब जाकर के ध्वजा के माध्यम से कभी वहाँ की एनर्जी बाहर भी जाती है, तो जो शुद्ध एनर्जी होती है बाहर जाती है, वो अपने कलश के माध्यम से निकलेगी लेकिन वही बिखर जाएगी। तो ध्वजा क्या करती है, उसको आगे प्रेषित करती है। तो जहाँ जहाँ तक जो हवाएं ध्वजा को छू करके जितने दूर तक जाती हैं उतने दूर तक वो मंगल करते हैं। ये धार्मिक ध्वजा का पर्पस है। तो चाहे महोत्सव का ध्वजा हो, चाहे शिखर के ऊपर का ध्वजा हो, ये ध्वजाओं का बहुत बड़ा धार्मिक, भौतिक और वास्तुशास्त्रीय संबंध है। इसलिए ध्वजाओं का एक अपने आप में पहले से ही। अब रही बात घरों में ध्वजा लगा सकते हैं कि नहीं, कोई विशेष महोत्सव पर विशेष चिन्ह के लिए आप ध्वजा लगाते हैं तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आपका भी एक संकेत देना है आपको। लेकिन जिस घर में ध्वजा लगी रहेगी, ध्यान रखना वो घर उस ध्वजा की रक्षा करने वाला हो। ध्वजा लगा ली आपने जैन धर्म की और उस घर में रात्रि भोजन हो रहा है, तो अब वो ध्वजा नकारात्मक ऊर्जा देगी और नुकसान करेगी। उस घर में आलू प्याज बन रहे हैं, तो उस घर में गलत कार्य हो रहे हैं, तो ध्वजा लगने का अर्थ है कि आपने ब्रह्मांड को संकेत दे दिया कि हम जैन हैं, क्योंकि आपने जैन ध्वजा लगाई। आपने पूछा कि वो ध्वजा लगा सकते हैं कि नहीं। तो जैसे अपन पंचकल नानक में ध्वजा लगाते या मंदिर में ध्वजा लगाते हैं, तो फिर वो पंडाल को और मंडप को अपन मर्यादा रखते हैं कि नहीं। हाँ महाराज, कि भाई ध्वजारोहण हो गया, इसके अंदर कोई गलत कार्य नहीं करेगा, उसमें मर्यादा रखोगे, ये सब करते हैं। ऐसे यदि आपने घर पर ध्वजा लगा ली तो अब घर में संकेत होना चाहिए भाई ऊपर ध्वजा लगी हुई है, क्योंकि देवता भी आकर के सारे ब्रह्मांड की शक्तियां देख रहे हैं कि ये ध्वजा लगी है, इसका अर्थ यहाँ कोई धर्मात्मा जीव रहता है, और धर्मात्मा जीव रह रहा है और वो हाँ धर्म के कार्य कर रहा है, तो नेगेटिव, तो फिर वो ध्वजा आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए घर में ध्वजा लगा सकते हैं, लेकिन ध्वजा लगाते समय आप अपने घर की मर्यादा रखें। महोत्सव आदि में आपने ध्वजा का प्रसंग दे दिया, तो जब आपके नगर में कभी महोत्सव हो, हमेशा आप लगा पाएँ या न लगा पाएँ, हमेशा आप मर्यादा कर पाएँ या न कर पाएँ, लेकिन जब आपके यहाँ पंचकल नानक वगैरह होता हो, तब प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने घर में ध्वजा लगाना चाहिए और इस बात का संकेत देना चाहिए कि जब स्वर्ग से देवता उतर के आएंगे पंचकल नानक में, वो आकाश मार्ग से देखेंगे कि इस नगर में कितने जिन देव के घर हैं, उन देवों को वे दुआ देते हुए आएंगे। बहुत बड़ा संकेत है। आपने प्रसंग किया है, तो मैं सारे मेवाड़ के लिए जो जो तपोदय तीर्थ क्षेत्र को अपना मानते हैं, जो जो तपोदय तीर्थ के ट्रस्टी हैं, जो जो इस तपोदय क्षेत्र के कमेटी के अंदर आते हैं कि इतने गांव हैं, उन सब गांवों को वित्त बिजोलिया के सबको मेरा कहना है 5 दिन तक आपके घरों में, 6 दिन तक आपके घरों में ध्वजा होना चाहिए। और वो ध्वजा इस बात का संकेत है कि पंचकल नानक के समय मनुष्य नहीं, देवता भी यदि कभी आगमन करते हैं तो वे आकाश मार्ग से देखेंगे कि जो पंचकल नानक हो रहा है, जिनकी प्रतिष्ठा हो रही है, इन भगवान को मानने वाले कितने हैं। तो जिन जिन घरों में ध्वजा होगी वे देवता का प्रसन्न हो गए तो कोई ना कोई ऐसी पौवारा कर देंगे कि तुम्हारे सारे जिंदगी के दरिद्र दूर हो जाए। और कम से कम आपको हर घर में 5 दिन के लिए, मैं सदा जहाँ भी शहरों में होते हैं, यहाँ बिजोलिया है, 5 दीपक आपको प्रतिदिन सुबह और शाम को दरवाजे पर रखना है, जो इस बात का प्रतीक होगा। और अपने दरवाजे के ऊपर कोई शुभ संकेत करिए पंचकल नानक में, वो इस बात का प्रतीक होगा। कोई भी व्यक्ति आएगा, भगवान भी जब अवतरित होंगे तो वो ये देखेंगे किन किन दरवाजों ने मेरा स्वागत किया, किस किस ने सम्मान किया। मैं सिद्धालय से उतर के यहाँ आ रहा हूँ, आपका एक दूल्हा राजा, आपका कोई नेता जब आता है तो आप अपने मार्ग को सजाते हैं। आपने घर में दूल्हा राजा आता है तो श्रृंगार करते हैं, जिससे ये प्रतीक होता है कि इसके आने के प्रति आपका कितना बड़ा सम्मान है। तो पंचकल नानक में भगवान गर्भावतरित होंगे
भगवान ऊपर से आएंगे तो वो ये दृष्टि से देखा जाता है किस किसने हमारा स्वागत किया, कौन कौन हमारे लिए तैयार था। और जो व्यक्ति जिन भगवान की प्रतिष्ठा के समय 5 दिन तक उनका स्वागत के लिए स्वागत द्वार अपने दरवाजे लगाता है, रंगोली पूरता है, लेखनी करता है, दीप जलाता है, ध्वजा लगाता है, वे भगवान उनके जिंदगी भर के ऐसे ही रिश्तेदार बन गए जैसे तुम्हारे ब्याही जी। अब वो दूल्हा राजा जैसे ही आया तो तुमने उसके दरवाजे पर क्या क्या करते हो सब मालूम है, आगवानी करते हो, दीप जला, सब उतने करने मात्र से अब वो नया जो रिश्तेदार है तुम्हारा जिंदगी भर का बीत हो गया कि नहीं, जिंदगी भर बन गया। ऐसे ही भगवान को यदि अपनी जिंदगी भर बनाना है तो खास तौर से बिजोलिया और मेवाड़ के लिए तो आदेश ही मान लो। सभी लोगों के घरों में जितने जैन घर हैं मेवाड़ के अंदर, सबको अपने घरों में 24 तारीख को ध्वजा की स्थापना करना है, अपने घरों में छत के ऊपर ध्वजा लगाना है, उसमें स्वस्तिक बना होगा अथवा जैनम जयतु शास्त्रम लिखा होगा। दूसरा 24 तारीख से लेकर के 24 से 29 तक हर व्यक्ति को, हर परिवार वालों को अपने घर के सामने रंगोली पोड़ना है। महिलाएं अभी से तैयारी कर लो, सुबह उठकर के सबसे पहले रंगोली उठते ही दरवाजे पर, और दरवाजे के ऊपर 5 दीपक जलाना है जो इस बात का प्रतीक है कि हे प्रभु हमारा घर घर, आंगन आंगन, घट घट आपके स्वागत के लिए तैयार है। जय हो। ये पंचकल्याणक हमारे भगवान का है। जैसे तुम कहते हो ये मेरे बेटे की शादी है, ये मेरी बिटिया की शादी है, ऐसे ही आपको ये जताना है ये मेरे भगवान का पंचकल्याणक है और मेरे भगवान यहाँ आ रहे हैं। तो ये आपके प्रश्न के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ा संदेश दिया और सारे भारत के लोगों को संदेश है, जब जब पंचकल्याणक वगैरह हों उतने दिन तक आप अपने घरों को पवित्र करिए, ध्वजा की स्थापना कीजिए और सगुन कीजिए। महाराज श्री दिल्ली में भी लगा सकते हैं यहाँ की भावना भाके, यहाँ के पंचकल्याणक की भावना भाके दिल्ली में भी लगा सकते। अरे वो पूरे भारत, पारसनाथ तो सारे जगत का है, पूरे भारत के लिए। इनको तो इसलिए कहा कि भाई विशेष रूप से जो पारसनाथ के दीवाने हो चलो लीजिए, जो पारसनाथ को मानते हो, जिसकी पारसनाथ पर श्रद्धा हो, वे सब 24 तारीख से लेकर के सारे भारत के लोग अपने घरों में ध्वजा लगाएं और 24 से लेकर 29 तक अपने घर के सामने रंगोली करें और 5 दीपकों की स्थापना करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं डॉक्टर अन्वेषी जैन इंदौर से। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल की जो जनरेशन है उनकी महाराज माता जी के प्रति जो श्रद्धा है वो अच्छी जागरूक हुई है, लेकिन चूंकि भौतिक औपचारिकताओं में आकर कई बार भटक जाते हैं, तो उनकी आगाध श्रद्धा हमेशा बनी रहे, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। मैं इसके संबंध में बहुत बार बोल चुका हूं कि हमें बच्चों के संबंध में चिंतित नहीं है। बच्चों के मम्मी पापा की श्रद्धा बनी रहे तो बच्चों की तो मैं जिंदगी भर बना लूंगा। सबसे ज़्यादा धर्म से दूर हो रही है मध्यम पीढ़ी, बच्चे नहीं दूर हो रहे, क्योंकि माता पिताओं का जो संस्कार विहीन हो रहे हैं। तो माता पिता संस्कार का जो आदर्श बिगड़ रहे हैं माता पिता, धर्म से जो रहित हो रहे हैं माता पिता, और माता पिता जिनके रहित हो जाते हैं फिर बच्चों में वो संस्कार आते ही है। बच्चों को सुधारना है तो माँ बाप को सुधरना पड़ेगा। माँ बाप यदि सुधर जाएंगे, लेकिन बच्चे को जब सुधरना है जब बच्चा छोटा रहता है। 5 साल के बच्चे के पहले माता पिता यदि सुधरे होंगे तो बच्चा भी सुधरेगा। माता पिता मंदिर के बिना नहीं खाएंगे तो बच्चा भी जाएगा, और उसको शुरू से करना पड़ेगा। आप लोग क्या है, बड़े होने के बाद बच्चे से कहते मंदिर जाओ, और जब छोटा होता है तो मंदिर भी जाए, नहीं बच्चा तू तो ऐसे ही खा रहे, तू तो चलता है, बच्चा है। तो बच्चे को यदि तुम बिना दर्शन के मत खिलाओ, बचपन से ही मत खिलाओ, तो वो बड़े होने के बाद भी दर्शन करेगा। आप बच्चों को संस्कार देने के लिए बिल्कुल छोटी अवस्था से संस्कार दीजिए, और उसमें तुम्हें खुद संस्कारित होना पड़ेगा। और माता पिता यदि संस्कारवान हैं तो बहुत हद तक बच्चे भी सुधरेंगे, सुधर जाते हैं। आपको पहले ये करना पड़ेगा, हम बिना मंदिर दर्शन के नहीं खाएंगे, बच्चा अपने आप होगा। लेकिन बड़े होने के बाद बच्चे से मत बोलना, फिर वो तुम्हें उल्टा समझा देगा। छोटी अवस्था से करना चाहिए।
और सबसे बड़ी चीज है उनको स्थायी संस्कार देने के लिए 5 साल से 15 साल के बीच में माँ 10 साल के लिए बच्चों को पाठशाला के हवाले कर दीजिए। बाकी जिंदगी भर के लिए 95% 90% नियम से बच्चे पूरी जिंदगी भर संस्कारित रहेंगे यदि 5 साल भी बच्चा पाठशाला में पढ़ गया तो। पहला भाग से लेकर 6 ढाला तक, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 5वां भाग और 6वें भाग में 6 डाला है। तो ये 5-6 साल यदि व्यक्ति पाठशाला में पढ़े, उस उम्र में पढ़े, तो नियम से बच्चों के संस्कार जीवन भर रह सकते हैं, पाठशाला के बिना संभव नहीं है।